नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूँ आज अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग जो हैं वो जीएस का पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो ये जो है ऑल वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ना आप लोगों को हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मिलेंगे, पॉलिटी के भी मिल सकते हैं और साइंस वगैरह इन सब के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्लास को पूरा देखना है। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो ये नंबर नोट कर लें, ये नंबर नोट कर लें, इस पर आप मैसेज कर दें। ठीक है, तो ये जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे ताकि वहां पे आपको ये पीडीएफ इसकी दे सकें। ठीक है, तो ना हम शुरुआत कर रहे हैं आज का सेशन। आज का सेशन में पहला क्वेश्चन क्या है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। क्वेश्चन क्या है, श्वेत क्रांति के जनक क्या है। मतलब देखो सुनो, क्रांति क्या होती है, कोई चीज वो जिसका क्या हो, रेवोल्यूशन हो, क्या हो, जिससे रेवोल्यूशन मतलब कोई चीज ज्यादा चीज में मतलब उसका ज्यादा उत्पादन किया जाए तो वो क्या होता है, क्रांति। तो श्वेत क्रांति सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संबंधित किससे है। श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो वो है दुग्ध उत्पादन से। किससे, दुग्ध उत्पादन से। समझ में आया। तो श्वेत क्रांति अगर बोला जाए किससे संबंधित है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए श्वेत क्रांति जो है वो किससे है, दुग्ध उत्पादन से। समझ में आया। फिर बोला जाए कि श्वेत क्रांति के जनक, जनक मतलब पिता कौन है उसके, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो ऑप्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन डी जो है वो क्या दिया है, हीरालाल चौधरी, डॉक्टर हीरालाल चौधरी। डॉक्टर हीरालाल चौधरी जो है वो किस क्रांति से है संबंधित अगर बोला जाए तो वो है नीली क्रांति से। किससे, नीली क्रांति से, नीली क्रांति से। और अगर ये बोला जाए कि नीली क्रांति किस लिए करी गई थी अगर पता हो तो ये जो है मत्स्य उत्पादन से। किसके लिए की गई थी, मत्स्य उत्पादन। समझ आया, मत्स्य मतलब मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अब बोला जाए सैम पित्रोदा क्या कौन है। सैम पित्रोदा जो है वो पीली क्रांति के जनक है। किसके, पीली क्रांति। और पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। देखो कुछ चीजें हम लिख रहे हैं, कुछ आप लोग जो हम बोल रहे हैं उसे वीडियो पॉज करके लिखते जाना क्योंकि आपके पास ये जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगी। तो अगर बोला जाए सैम पित्रोदा जो है वो किससे संबंधित है, सैम पित्रोदा है तिलहन उत्पादन से, सैम उससे तिलहन तिलहन उत्पादन से। या फिर बोला जाए पीली क्रांति के जनक। ठीक है, अब अहमद स्वामीनाथन, अहमद स्वामीनाथन जो है वो किससे संबंधित है, अहमद स्वामीनाथन जो है अगर बोला जाए तो अहमद स्वामीनाथन है हरित क्रांति से। ठीक है, अहमद स्वामीनाथन किससे है, हरित क्रांति। भारत में अगर बोला जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो वो कौन है, एमएस स्वामीनाथन। तो अब इसका आंसर क्या होगा, श्वेत क्रांति की जनक। तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक जो है वो कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। समझ में आया। तो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन और एम एस स्वामीनाथन किसके हैं, हरित क्रांति के। सैम पित्रोदा जो है वो पीली क्रांति से और डॉक्टर हीरालाल चौधरी जो है वो किससे है, नीली क्रांति से। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, क्या है, जैसे ये है श्वेत क्रांति अगर बोला जाए किससे संबंधित है तो वो दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे, मछली उत्पादन से। पीली क्रांति किससे, तिलहन उत्पादन से। हरित क्रांति किससे, फसल उत्पादन से। और भूरी क्रांति किससे है, उर्वरक उत्पादन से। किससे, उर्वरक उत्पादन से। समझ में आया। तो आप लोग जो है इनके नोट्स बनाते जाना, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो क्या करें, इनके नोट्स बनाते जाए। और ऐसे करके ना अल्टरनेट डेज मिलेगा, एक दिन मैथ का वीडियो आएगा और एक दिन जीएस का आएगा। तो आज जब जीएस का प्रैक्टिस सेट हो जा रहा है तो अब ये जो है वो सैटरडे में आएगा दूसरा प्रैक्टिस सेट। समझ में आया। तो अल्टरनेट डेट चलेगा। तो जिन्हें भी अगर पीडीएफ चाहिए तो वो व्हाट्सएप नंबर शुरुआत में बता ही दिया, उस पर क्या कर देना, मैसेज कर देना है। तो हम आप लोगों को उसमें क्या कर लेंगे, व्हाट्सएप पे ऐड कर लेंगे। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ। अच्छा, अगर ये बोला जाए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अगर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, इसको पहला नाम था इनको, INCOSPAR, इनको स्पार। अगर इसका गठन हुआ था, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करी जाए, इनको स्पार की मतलब इनको स्पार जो थे, इसका फुल फॉर्म अगर बोला जाए तो ये है इंडियन, बोल रहे हैं सब लोग लिखते जाना, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। और 1962 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1962 में इसकी स्थापना हुई, और 1969 में किसका इसने क्या किया, 1969 में इसने इसरो का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? इसरो, जिसे बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ये है इसरो की कहानी पूरी। इनको इसरो के सबसे पहले क्या था, इसरो इनको स्पार, वो जिसकी स्थापना हुई थी 1962 में, और इसरो जो है इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, तो ये है, तो ना इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1969। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है 1958। 1958 में क्या हुआ था, जो डीआरडीओ है, कौन है? डीआरडीओ, उसका गठन हुआ था। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का मतलब क्या? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर बोला जाए तो 1958 में किसकी हुई थी? डीआरडीओ। समझ में आया ये वाला? अब 1951 से शुरुआत हुई थी हमारी प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना है, जो 5-5 साल की जो योजना चलती थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, उससे पहले एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, डीआरडीओ का गठन। अगर बोला जाए डीआरडीओ का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। ठीक है, और डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और डीआरडीओ का अगर बोला जाए मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। समझ में आया? सब लोग नोट्स बनाते जाना बहुत अच्छे से, और ना ऐसे करके हम जब अल्टरनेट डे करेंगे तो मतलब महीने में 15 प्रैक्टिस सेट होंगे। एक क्वेश्चन से हम लोग देख रहे हो 3 से 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर 7-8 क्वेश्चन हुए तब भी 32 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे छोटी सी वीडियो में। ठीक है, फिर क्या? इसरो। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर बोला जाए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ है? बंगलोर में। कहाँ पे? बंगलोर में। ठीक है, अगर इसरो के गठन की बात करी जाए तो वो कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया यहाँ तक सबको? अब देखो आगे चल रहे हैं, और इन इसरो का पहले नाम क्या था? इनको स्पार। इनको स्पार। यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखो कुछ जो है संस्थाएं और उनका मुख्यालय दिया हुआ है। जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? धनबाद में। केंद्रीय वन अनुसंधान, देहरादून। ये ना सब इंपॉर्टेंट है, सब लोग लिखते जाना और इन्हें याद करते जाना। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की अगर बात करी जाए तो वो कहाँ पे है? लखनऊ में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? धनबाद में। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पे? देहरादून में। अगर बोला जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1969 में हुई। इसरो जो है, इससे पहले इसका नाम क्या था? इनकोस्पार। उसका गठन कब हुआ था? 1962 में। उसका गठन कब हुआ था? 1962 में। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, तो वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो वो लोग अपने दोस्तों को, या जो लोग भी जीएस में जिन्हें दिक्कत हो रही है वो लोग इस चैनल पर जुड़ जाएं। कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये उसमें हेल्पफुल रहेगा। जैसे अब क्या है? एक्स किरणों के आविष्कारक है। एक्स किरणों के आविष्कारक है। अगर अच्छा देखो, एक्स किरण जो होती है, मतलब ये रेज, सन रेज जो होती है, उनमें से ही क्या है? एक एक्स किरण। तो एक्स किरण की जो खोज की थी वो किसने की थी, ये हमसे पूछा है। तो एक्स किरण की जो खोज की थी, उससे पहले उसका ऑप्शन क्या होगा वो देख रहे हैं। उससे पहले देखो क्या है, जो ऑप्शन दिया हुआ है,
ऑप्शन ए हॉपकिंस। क्या दिया है? हॉपकिंस। हॉपकिंस ने किसकी खोज की थी अगर बोला जाए तो हॉपकिंस ने की थी ब्लैक होल की। किसकी की थी? ब्लैक होल। ब्लैक होल की अगर कोई बोले किसने खोज की थी तो वो क्या कौन थे? हॉपकिंस थे। समझ में आया? और अगर ये बोला जाए फिर मार्कोनी कौन थे? मार्कोनी ने किसकी खोज की थी? तो मार्कोनी जो थे इन्होंने खोज की थी रेडियो की। किसकी? रेडियो की और वायरलेस टेलीग्राफ की। और वायरलेस टेलीग्राफ की। वायरलेस टेलीग्राफ समझ में आया? वायरलेस टेलीग्राफ। ठीक है। तो जो हमने बोला जैसे पूरा नहीं लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा होगा जैसे किसी को, तो वो लोग क्या करना है इसको, आप लोगों को सबसे पहले इन्हें याद करना है। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे कोई बहुत से वर्ड होते हैं लिख नहीं पाते तो उन्हें क्या है, जो हमने लिखे नहीं है तो वो क्या है आप लोगों को जैसे हमने बोला वैसे उसे लिख लेना। ठीक है। तो एक्स किरणों के आविष्कारक हमसे पूछा है क्वेश्चन, तो एक्स किरणों के जो आविष्कारक है वो कौन है? रॉयंटजन। कौन है? डब्ल्यू रॉयंटजन। यही तो बोला है। तो एक्स किरणों का आविष्कारक है रॉयंटजन। हॉपकिंस ने किसकी खोज की थी? ब्लैक होल। अगर ये बोला जाए तो ब्लैक होल होता क्या है, तो ब्लैक होल ऐसा होता है अंतरिक्ष में एक ऐसा पदार्थ, अंतरिक्ष में स्थित ऐसा पदार्थ अत्यंत सघन क्षेत्र है। मतलब क्या ये एक अत्यंत सघन क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब क्या? पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है किसी चीज को, तो वो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगर बोला जाए ब्लैक होल है क्या, तो अंतरिक्ष में स्थित पदार्थ का ऐसा अत्यंत सघन क्षेत्र है। ब्लैक होल क्या है? ध्यान से लिखते जाना, अंतरिक्ष में स्थित पदार्थ का ऐसा अत्यंत सघन क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? इतना ज्यादा प्रबल होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। समझ में आया? तो ब्लैक होल ऐसा है कि इससे कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, इतना सघन माध्यम है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हॉपकिंस ने किसकी खोज की थी? ब्लैक होल। मार्कोनी किसकी की थी? रेडियो एंड वायरलेस टेलीग्राफ। समझ में आया? और एक्स किरणों के आविष्कारक कौन थे? रॉयंटजन। अब चलने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखो क्या है, कुछ खोजें और उनके जो खोज जिन्होंने की उनका नाम दिया। जैसे रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी और पी क्यूरी। अगर बोला जाए मैडम क्यूरी और पी क्यूरी, पी क्यूरी जो थे वो मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे। क्या थे? मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे। फिर बोला जाए विद्युत धारा तथा बैटरी की खोज किसने की थी? वो वोल्टा ने की थी। विद्युत धारा तथा बैटरी की खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी। ठीक है। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी व उनके पति पी क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी व उनके पति पी क्यूरी ने। ठीक है। एक्स किरणों का आविष्कारक अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा कौन थे? रॉयंटजन थे। कौन थे? रॉयंटजन थे। हॉपकिंस ने किसकी खोज की थी? ब्लैक होल की। हॉपकिंस ने किसकी खोज की थी? ब्लैक होल की। समझ में आया? अगर बोला जाए पीरियोडिक टेबल जो बोले गए हैं, जो मेंडलीफ ने इसकी खोज की थी, जो तत्व जो है, जो तत्वों की टेबल केमिस्ट्री में बनती है, रसायन विज्ञान में, तो वो क्या है? पीरियोडिक टेबल की जो खोज की थी वो किसने की थी? मेंडलीफ ने। अगर बोला जाए रडार, रडार की खोज किसने की थी? वाटसन वाट ने। वाटसन वाट ने। अगर बोला जाए परमाणु सिद्धांत, तो परमाणु सिद्धांत किसका था? डाल्टन का था। नाभिकीय रिएक्टर ई फर्मी। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल में। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं और नहीं लिख रहे हैं वो लोग क्या करें, कॉपी निकाल के लिखने लगे। ठीक है। रेडियम की अगर बोले जाए, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज जो है वो मैडम क्यूरी व उनके पति पी क्यूरी ने की थी। विद्युत धारा तथा बैटरी की खोज किसने की थी? वोल्टा ने की थी। पीरियोडिक टेबल की मेंडलीफ ने की थी। रडार की खोज किसने? वाटसन वाट ने। परमाणु सिद्धांत की डाल्टन ने। रावकी रिएक्टर ई फर्मी। डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबेल। समझ में आया? तो आप लोगों को क्या करना है, इन्हें बार बार रिवाइज करना है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि याद नहीं होता है, तो क्या जैसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ऐसे ही आप लोगों को भी बार बार रिपीट करने हैं वर्ड को। ऐसे करके ना हमें तैयार हो जाएंगे ये सारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिस्मोग्राफ यंत्र तीव्रता मापता है। अगर जैसे वर्ड है एक सिस्मोग्राफ, जैसे थर्मामीटर का क्या काम रहता है आपको पता होगा। थर्मामीटर हमारे शरीर का क्या करता है? तापमान नापता है। थर्मामीटर क्या करता है? तापमान नापता है। तो हमसे बोला सिस्मोग्राफ जो यंत्र है वो क्या नापता है। ठीक है। तो सबको पता होगा सिस्मोग्राफ यंत्र जो है वो क्या नापता है? भूकंप को नापता है। किसको नापता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक है। अगर ये बोले तड़ित की जो तीव्रता है वो कौन नाम मापता है?
तो वो मापा जाता है तड़ित डिटेक्टरों से, तड़ित डिटेक्टरों द्वारा। तड़ित डिटेक्टरों द्वारा क्या किया जाता है, तड़ित चाल जो होती है उसको नापा जाता है, ठीक है। फिर वर्षा को किससे नापा जाता है, वर्षा को नापा जाता है वर्षा मापी से। किससे, वर्षा मापी से। और बादल जो फटने को कहते हैं उससे, उसे किससे मापा जाता है, रेन गेज से। बादल फटना रेन गेज। यहां तक क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। अच्छा देखो, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। समय का मात्रक पता ही है क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। ताप का केल्विन होता है, यही होता है ना, ताप का क्या होता है, केल्विन होता है, ताप केल्विन होता है। डन। फिर है दूरी, दूरी को मीटर में भी नापते हैं, दूरी मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं। और अगर बोला जाए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो क्या है, प्रकाश वर्ष है। क्या है, प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो समय किस में मापते हैं, सेकंड में, ताप केल्विन में, ठीक है। अब चाल जो है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यहां तक क्लियर है सबको, समझ में आया। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किसका है, पता चल गया आपको, क्या है, किसका है, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। मतलब क्या बोला जाए, अगर ये भी बोला जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो वो क्या है, प्रकाश वर्ष है, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अच्छा देखो, अर्थशास्त्र पुस्तक जिसे बोलते हैं इकोनॉमी, जैसे देश के अगर बोला जाए फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है, तो वो कौन है, निर्मला सीतारमण। मतलब क्या, अर्थशास्त्र बुक जो है ज्यादातर जो है, कोई भी अगर अर्थशास्त्री है तो उसने ना चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उसको जरूर पढ़ा होगा। तो अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है, चाणक्य। और चाणक्य के अन्य नाम क्या क्या है अगर बोले जाए, चाणक्य के अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त। क्या है, विष्णुगुप्त। या फिर बोला जा सकता है ना कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। कोई दिक्कत यहाँ तक, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। अगर ये बोला जाए राजतरंगिणी जो बुक है वो किसने लिखी है, राजतरंगिणी बुक जो है वो किसकी है, कल्हड़ की है। क्या है, राजतरंगिणी बुक जो है वो किसकी है, कल्हड़ की है। वेद व्यास ने क्या लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है महाभारत। वेद व्यास ने क्या लिखा है, महाभारत। अगर ये बोला जाए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, वो महाभारत है, ठीक है। वाल्मीकि जो है वो किसने, वाल्मीकि जी ने क्या लिखी है, रामायण लिखी है। वाल्मीकि जी ने क्या लिखी, रामायण लिखी। समझ में आया यहाँ तक। तो अर्थशास्त्र की अगर बोला जाए रचयिता कौन है, तो वो चाणक्य है। अगर ये बोल लिया जाए क्वेश्चन को, चाणक्य के उपनाम क्या है, चाणक्य के और नाम क्या है, तो वो क्या है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। क्या, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगर बोला जाए वाल्मीकि ने क्या लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। वेद व्यास ने क्या लिखा है, महाभारत लिखी है। और जो राजतरंगिणी पुस्तक है वो किसने लिखी है, कल्हड़ ने। अगर ये बोला जाए राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो किस राज्य में, मतलब जो कल्हड़ थे वो किसके राज्य में थे, तो बोला जाए तो वो हर्षवर्धन की, ठीक है। अब देखो कुछ बुक्स दी हुई है, जैसे ये पाणिनि, पाणिनि बुक जो है वो किसने, पाणिनि जो है, पाणिनि ने कौन सी वो लिखी है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है, पाणिनि ने, ठीक है। अगर बोला जाए मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है, तो वो विशाखा दत्त ने लिखी है, ठीक है। हर्षचरित्र कादंबरी किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। गीत गोविंद जो है वो किसने लिखी है, जयदेव ने। अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की। देखो आगे पीछे हो गया, ध्यान से समझना। पाणिनि जो बुक है वो किसने लिखी है, जो पाणिनि ने क्या, कौन सी बुक लिखी है, अष्टाध्यायी। मुद्रा राक्षस जो बुक है वो किसने लिखी, विशाखा दत्त ने। फिर है हर्षचरित कादंबरी जो है वो किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। गीत गोविंद किसने लिखी है, जयदेव ने। इंडिका बुक लिखी है वो मेगास्थनीज ने। कामसूत्र लिखी है वात्स्यायन ने। प्राचीन भारत का इतिहास किसने लिखी है, रामचरण शर्मा ने। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी, विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया है, आगे और एक दिए, दो दिए। क्या क्या दिए, प्राचीन भारत जो है वो किसने लिखी है, रमेश चंद्र दत्त। और हिंदू सभ्यता लिखी है राधा कमत
मुखर्जी। ठीक है, अभी क्या पीछे पढ़े थे हम, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य, पढ़ा था ना। चाणक्य के अन्य नाम क्या थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अब वाल्मीकि ने क्या लिखी है, रामायण लिखी है। वेद व्यास ने क्या लिखी है, महाभारत। और महाभारत क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य। क्लियर है। फिर क्या है, कलहड़ ने क्या लिखी है, राजतरंगिणी लिखी है। क्लियर। फिर क्या पढ़ा था अभी, ऊपर बढ़ के आए हम लोग, क्या था, पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है, तो वो क्या है, अष्टाध्यायी मुद्रा राक्षस किसकी है, विशाखादत्त की है। हर्षचरित कादम्बरी किसकी है, वो किसकी है, बाणभट्ट की। गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की। इंडिका किसकी है, मेगस्थनीज की है। कामसूत्री किनकी है, वात्स्यायन की है। प्राचीन भारत के इतिहास रामशरण शर्मा की है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है, विंस्टन आर्थर स्मिथ है। प्राचीन भारत जो है वो किसकी, रमेश चंद्र दत्त की है। हिंदू सभ्यता किसकी है, राधा कामद मुखर्जी की, राधा कामद मुखर्जी। ये बुक्स और ऑथर बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या, इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है तो सब लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। ठीक है, इससे क्या है, देखो जितने ज्यादा चैनल बड़ा होता है तो लोग पढ़ाने में उतना ही ज्यादा मन लगता है। तो ना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ना व्यूज तो देख रहे हैं हम 100-150 तक पहुंच जाते हैं लगभग में, क्या है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो लोग भी देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो क्या है, ऐसे ना धीरे धीरे करके हमारी जो रीच है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचने की है। ठीक है, मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था मैं 9th क्लास में था। आज अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मैं 9th क्लास में था तब से पढ़ाना स्टार्ट किया था। 9th क्लास से पढ़ाते पढ़ाते 9th क्लास से पढ़ाते पढ़ाते आज 10 साल हो गए हैं। और आज जो है कोई हमसे कहता है कि जॉब कर लो। फिलहाल जो है वो कई एग्जाम निकाले हुए हैं और जॉब की जब भी बात आती है तो जॉब हम नहीं करना चाहते, हम सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं कि ना चीजें मेरी बढ़े। तो भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि ना पढ़ाने में बढ़े। पढ़ाने में मेरा इतना मन लगता है कि पढ़ाने को अगर हमसे कोई कहे ना तो 15-16 घंटे पढ़ाते पढ़ाते रहे। ऐसा नहीं पढ़ाते नहीं है, होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए तो 15-15 घंटे तक पढ़ाए। और जहां लोग पढ़ाने के नाम से ना कतराते हैं 15 घंटे पढ़ाने के लिए, फिर घर पे आके फिर पढ़ना पड़ता था चीजें कि नई चीजें बता पाए। तो क्या है, आप लोग जुड़ेंगे ना तो आपको उस चीज का खुद एहसास होगा कि हाँ हम किसी सही इंसान से जुड़े हैं। कि ना अपना पूरा तन मन धन अगर लगाते हैं ना तो हर एक काम में पूरे तन मन धन से जुटते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी यही करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें तन मन धन सब इसमें लगा देना अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो उसके बाद जो आपको रिटर्न करेगा, जो विद्या जो है वो क्या करती है, आपको वापस जरूर देती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तन मन धन लगा के पढ़ाई करना है। अगर हम 9th क्लास से पढ़ा के 9th में, सोचो 9th में 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाया था। बहुत बड़ी बात होती है कि जिस क्लास में आप हो उसी क्लास से आप पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हो। ठीक है, तो फिर क्या है, आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ाई करनी है और कोशिश ये है कि ना हम एक अच्छे टीचर बन पाए, भविष्य में हम अच्छे टीचरों में मेरी गिनती हो पाए। ठीक है, फिर क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। इतिहास कितने भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास जो है वो कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इतिहास जो है अगर बोला जाए तो इतिहास जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। और हमसे अगर बोला जाए वो 3 भाग हैं कौन से, तो इतिहास के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन, पढ़ा है ना, प्राचीन इतिहास। फिर मध्यकालीन, मध्यकालीन, और फिर उसके बाद आता है आपका आधुनिक। ठीक है, तो प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। तो इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3। कितने भागों में, 3। इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में। अगर बोले जाए इतिहास जो है वो 3 भागों में विभाजित है। ऐसे ही अभी पीछे पढ़ के आए थे, प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो बुक किसने लिखी है, रामशरण शर्मा ने। ठीक है, तो इतिहास 3 भागों में कौन सा है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। डन यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा की खोज किसने की। देखो सभ्यता थी, हड़प्पा थी, सिंधु सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो इनकी खोज करी गई थी। ठीक है,
तो क्या है, मोहनजोदड़ो है, सभ्यता थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो मूवी भी आई थी, देखी होगी ऋतिक रोशन की। तो हड़प्पा की जो खोज थी वो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। अगर बोला जाए हड़प्पा की जो खोज की थी 1921 में, वो की थी दयाराम साहनी ने। किसने, किन्होंने की थी? दयाराम साहनी ने। क्लियर यहाँ तक? अगर ये बोला जाए हड़प्पा की खोज किस नदी पे हुई थी, तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो हुई थी रावी नदी पे। कहाँ हुई थी? रावी नदी पे। डन है। अगर बोला जाए जैसे ऑप्शन बी दिया है राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने जो खोज की थी वो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी की थी? मोहनजोदड़ो। मोहन, अब हम ना बोल, इसमें जगह नहीं है तो अब हम बोल रहे हैं मोहनजोदड़ो की जो राखालदास बनर्जी ने जो खोज की थी वो 1922 में की थी। 1922 में। अगर बोला जाए वो कहाँ पे की थी, तो सिंधु नदी में, सिंधु नदी पे। और जो रावी नदी है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। सिंधु नदी भी कहाँ है? पाकिस्तान में। और जो मोहनजोदड़ो स्थान है वो भी पाकिस्तान में है। और फिर है एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार ने चनहूदड़ो की खोज की थी। किसकी की थी? चनहूदड़ो की। चनहूदड़ो। और चनहूदड़ो की जो खोज की थी वो की थी 1931 में। 1931 में। कहाँ पे की थी एनजी मजूमदार ने? सिंधु नदी पे। कब की, कहाँ पे की थी? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी भी कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने क्या किया था? किसकी खोज की थी? कालीबंगा की। कालीबंगा की। देखो जो लोग जैसे हम बोल रहे हैं कोई वर्ड बाद में, तो वो लिखते जाना, ठीक है। लिख नहीं रहे हैं स्पेस के कमी की कारण, कुछ ना कुछ सोर्स कम है, इस वजह से ऐसे करके पढ़ाना पड़ रहा है। चीजें आगे बढ़े, हम भी चाहते हैं चीजें हों, तो हम ना आप लोगों के सामने आके पढ़ाएं, ठीक है। तो हर एक चीज पैसे से होती है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चीजें मेरी आगे बढ़ेंगी, तो हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। फिर भी बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद से टाइप करना, खुद से पढ़ाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और एक प्रैक्टिस सेट बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं उसे सोच समझ के बनाने में। फिर उसके बाद टाइप करना उसे बहुत टफ होता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी आपको बोला जाए तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। कहाँ पे? रावी नदी पे, ठीक है। राखालदास बनर्जी ने किसकी की थी? मोहनजोदड़ो। कहाँ पे? 1922 में। और सिंधु नदी पे। ध्यान है, ध्यान रहेगा ना सबको। तो राखालदास बनर्जी ने क्या किया था? सिंधु नदी पर खोज की थी। सिंधु नदी पे मोहनजोदड़ो की खोज की थी। लिखते जाना, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। 1921 में रावी नदी पे। अब जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है। राखालदास बनर्जी क्या है? उन्होंने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो का। 1922 में सिंधु नदी पे। एनजी मजूमदार ने चनहूदड़ो की खोज की थी 1931 में सिंधु नदी पे, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ पे? पाकिस्तान में। अमलानंद घोष ने कालीबंगा, कालीबंगा की खोज की थी 1953 में। कब? 1953 में। और बोला जाए किसकी कहा स्थान गया था? घग्गर राजस्थान। घग्गर राजस्थान। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। देखो लिखते जाना, सबसे फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन को जितना आप लिखोगे, सुनोगे और लिखोगे, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। जीएस का कोई और शॉर्टकट नहीं होता है। अब देखो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, अभी पीछे ही बड़ा पढ़ा के आए हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? वो है महाभारत। क्या है? महाभारत। अगर बोला जाए महाभारत जो है वो लिखी किसने है, तो वो जो है वो किसने लिखी है? वेद व्यास ने। किसने लिखी है? वेद व्यास ने। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। अर्थशास्त्र अभी पढ़ के आए हैं, किसने लिखी है? चाणक्य ने, ठीक है। पाणिनि ने क्या लिखी है? अष्टाध्यायी। क्या लिखी है? अष्टाध्यायी। समझ में आया? देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को ये तैयार रखने हैं। ऐसा होता है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन भी बड़े ध्यान से देखते चलना है, ठीक। अगर बोला जाए विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो वो क्या है? महाभारत है। रामायण जो है वो किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। अर्थशास्त्र के जो है वो किसने लिखी है? चाणक्य ने। अगर बोला जाए अर्थशास्त्र के यहाँ से जनक, अभी पीछे क्वेश्चन क्या था? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के उपनाम पढ़े थे क्या थे? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। पाणिनि ने क्या लिखी है? अष्टाध्यायी। समझ में आया यहाँ तक? अब चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
देखो कुछ ये है, जैसे क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, जैसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था, तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय क्या है, ब्रिटिश म्यूजियम। भारतीय पुरातत्व विभाग के वो जन्मदाता कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उस क्या थे, जन्मदाता कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। समझ में आया। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पाषाण काल होता क्या है, मतलब क्या पाषाण काल होता क्या है, लिखते जाना। पाषाण काल क्या होता है, पत्थरों का काल या फिर अर्थात समय, पत्थर काल या समय। ठीक है। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, 3। और वो 3 भाग हैं कौन कौन से, वो 3 भाग हैं। पहला है पुरापाषाण काल। क्या है, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। ठीक। फिर है मध्यपाषाण काल। क्या है, मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। फिर है नवपाषाण काल। क्या है, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। क्लियर है। तो पाषाण काल जो है वो कितने भागों में, 3 भाग में। ठीक है। अगर ये बोला जाए पुरापाषाण काल की उपलब्धि क्या थी, तो पुरापाषाण काल में मानव ने क्या कर ली थी, आग की खोज कर ली थी। क्या कर ली थी, आग की खोज कर ली थी। अगर बोला जाए पुरापाषाण काल की मुख्य खोज क्या थी, तो उसने आग की खोज कर ली थी। अगर बोला जाए पाषाण काल होता क्या है, तो वो क्या, पत्थर काल या फिर समय, पत्थर काल या फिर समय। यहां तक क्लियर। फिर क्या बोला है, मध्य पुरापाषाण काल में क्या किया था मानव ने, आग की खोज कर ली थी। फिर है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में क्या किया था, मानव खेती करना सीख गया था और भोजन को इकट्ठा करना सीख गया था। मध्यपाषाण में क्या काल में क्या किया था मानव ने, खेती करना शुरू कर दिया था और भोजन को इकट्ठा करना। फिर है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव ने किया था पहिए का आविष्कार। किसका किया था, पहिए का आविष्कार। लिखते जाना, सब लोग फिर से बोल रहे हैं, लिखते जाना, जो चीज हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनते जाना। नवपाषाण काल में मानव ने क्या किया था, पहिए का आविष्कार किया था। ठीक है। अब तो आपका क्वेश्चन क्या था, पाषाण काल को कितने भाग में विभाजित किया, तो वो क्या है, 3 भाग में। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखो जो बोला वो एक्सप्लेनेशन में दिया है। पाषाण काल जो है उसका अर्थ क्या होता है, पत्थर काल अर्थात समय, पत्थर काल अर्थात समय। अगर बोला जाए पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया है, 3, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण काल में क्या बताई थी, मानव ने आग की खोज की थी। दोबारा से लिखते जाना जिन्होंने नहीं लिखा है। पुरापाषाण काल में मानव ने क्या किया थी, आग की खोज की थी। मध्यपाषाण काल में मानव ने भोजन को इकट्ठा करना सीख लिया था और मानव ने खेती करना सीख लिया था। नवपाषाण काल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो वो क्या था, नवपाषाण काल में। डन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों को, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। देखो क्या है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था ये आपको बताना है। तो मानव जो है उसने सबसे पहले अगर बोला जाए किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो किया था तांबे का खोज। किसका किया था, तांबे का। किसका किया था, तांबे का। मानव ने तांबे की खोज कर, मतलब मानव सबसे पहले तांबे की खोज की, वो तांबे का प्रयोग किया था, इसलिए इसे बोला जाता है ताम्र पाषाण युग। क्या बोला जाता है, ताम्र पाषाण युग। ध्यान रखना, ताम्र पाषाण युग क्यों बोला जाता है पता चला है अब आपको। ताम्र पाषाण युग इस वजह से बोला जाता है कि मानव ने सबसे पहले तांबे की खोज ताम्र पाषाण युग में ही की थी, इसका उपयोग किया था ताम्र पाषाण युग में। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, वीडियो समाप्त हो रही है। तो जिन लोगों को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो इस पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग। ठीक है। जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। ठीक है। वीडियो आप बताना कमेंट में सब लोग के कैसी है और इसमें क्वेश्चन और बढ़ाए जाएं कि ना बढ़ाए जाएं, वो आप लोग बताना। ठीक है। तो आप लोग बताना इसे। ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो क्या कर रहे हैं, हम समाप्त कर रहे हैं, और जिन्हें भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। थैंक यू।